हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि आप घर के टमाटर के सीड्स से किस तरह से पौधे तैयार करके ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो ये पौधा मैंने घर के ही टमाटर के सीड से ग्रो किया था और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हुई है और इसी तरह से मुझे 4 से 5 टमाटर 5 से 6 दिनों में हार्वेस्ट करने को मिल जाते हैं। इस पौधे को मैंने विंटर सीज़न में लगाया था और इसी तरह से मुझे हार्वेस्टिंग इससे मिल रही है और बहुत सारे फ्लावर अभी भी बने हुए हैं, बहुत सारे टमाटर भी हैं जो लगे हुए हैं। तो टमाटर का पौधा बहुत ही आसानी से लग जाता है। बिगिनर्स भी इसके पौधे को लगा सकते हैं। अगर वेजिटेबल गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो टमाटर, मिर्च, धनिया इस तरह के पौधे को आप लगा करके शुरुआत कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से इसके टमाटर के सीड्स को लगाया था, किस तरह की सॉइल मीडिया में। तो कुछ इस तरह से मैंने सॉइल मिक्सचर तैयार किया है। ये कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल का मिक्सचर है। आप मेरे पुराने वीडियो में जा कर के चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये हाइब्रिड टमाटर के सीड मैं इस बार लगा रही हूँ गर्मियों के लिए और इस तरह से मैंने 2-2, 3-3 करके लगा दिए थे और कुछ इस तरह से ये सैपलिंग्स तैयार हो जाती हैं। टमाटर के सीड्स को जर्मिनेट होने में 1 वीक का समय लगता है और 1 वीक के बाद ये पौधे धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाते हैं और 15 से 20 दिनों में आपको कुछ इस तरह से ये सैपलिंग्स मिल जाती हैं। आप चाहें तो इन्हें किसी ग्रो बैग में भी डाल सकते हैं। उसमें जब बहुत सारी सैपलिंग्स आपकी तैयार हो जाएँ तो उन्हें आप सेपरेट कर सकते हैं। मैंने इस तरह से डिस्पोजेबल ग्लासेस में लगाई थी ये सैपलिंग्स और बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई। ये हाइब्रिड हैं, इस बार मैं हाइब्रिड लगा रही हूँ गर्मियों के लिए। आप घर के ही सीड्स से ग्रो कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम मैं हाइब्रिड सीड्स लगा रही हूँ क्योंकि मैंने ऑनलाइन सीड्स परचेज़ किए थे, तो उसका भी मुझे रिज़ल्ट देखना है किस तरह के इसमें टमाटर मुझे हार्वेस्ट करने को मिलते हैं। तो इस तरह से 5 सैपलिंग्स मेरी तैयार हुई हैं। एक डिस्पोजेबल ग्लास में इस तरह से 2 मैंने सीड्स डाले थे, दोनों ही जर्मिनेट हो गए हैं और दूसरे वाले में 3 तैयार हुई हैं। तो 2-2, 3-3 करके मैंने डाले थे। तो इस तरह से मैं इसे 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगा रही हूँ और इस बार मैं एक प्लांट ही लगाऊंगी 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में। लास्ट टाइम मैंने जब टमाटर के पौधे लगाए थे तो मेरे पास पौधे बहुत ज़्यादा हो गए थे और ग्रो बैग्स कम थे, इसलिए मैंने एक ग्रो बैग में 2-2 करके टमाटर के पौधे लगाए थे। तो अगर आपके पास अच्छा स्पेस है तो आप इस तरह से 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में एक पौधा लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। इसकी रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप होंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये सैपलिंग्स को निकाल लिया है और कितने अच्छे से ये रूट्स डेवलप हुई हैं। मैंने बहुत छोटे डिस्पोजेबल ग्लासेस में लगाया था। आप थोड़े से बड़े में लगाएं या किसी ग्रो बैग वगैरह में लगाएं ताकि पौधे इस तरह से अपनी रूट्स को, जब तक आप इन्हें ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं तब तक इनकी रूट्स अच्छे से फैल सके। तो अभी मैं इन्हें धीरे से सेपरेट करूँगी। तो इस तरह से मैंने दोनों ही पौधों को निकाल लिया है और एक पौधे को मैं उसी डिस्पोजेबल ग्लास में लगा दूंगी क्योंकि दूसरा ग्रो बैग मैंने अभी तैयार नहीं किया है, उसमें मिट्टी वगैरह मुझे फिल करनी है, उसे भी मैं 2 से 3 दिनों में लगा दूंगी। तो इस तरह से इस ग्रो बैग में मैंने इस सैपलिंग को रख दिया है और इसके चारों तरफ मैं गोबर की खाद डाल ली हूँ। आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट या जो भी आपके पास खाद अवेलेबल हो उसे डाल सकते हैं। तो इस तरह से जब आप सैपलिंग लगा देंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में पौधा बहुत ही तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। टमाटर के पौधे को बढ़ने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। 1 से 1.5 मंथ में ये पौधा बड़ा हो जाएगा, तब इसे सहारा देने की ज़रूरत पड़ेगी। किसी स्टिक से मैं इसे सहारा दे दूँगी और इस पे मिट्टी भी चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। इसकी रूट्स ऊपर की तरफ निकलती हैं, इसलिए मैंने ग्रो बैग को पूरा ऊपर तक भरा नहीं है। बाद में मैं इसमें फिर मिट्टी ऐड कर दूँगी और इसे किसी स्टिक से सहारा दे दूँगी। तो इस तरह से टमाटर के पौधे की सैपलिंग्स को जब आप लगाते हैं तो 1 वीक का समय लगता है इसे जर्मिनेट होने में। 1 से 1.5 मंथ में पौधा आपका फ्लावरिंग करना स्टार्ट हो जाता है, उसे सहारे की ज़रूरत पड़ती है और 50 से 60 दिनों में आपको पौधे से हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं तो 8 से 10 प्लांट अगर इसके लगा लेते हैं तो आपको मार्केट से बिल्कुल भी टमाटर परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनसे आपको बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी।
तो जैसा कि समर सीज़न स्टार्ट हो चुका है और टमाटर के पौधों में समर सीज़न में मोस्टली मिलीबग का अटैक देखने को मिलता है। तो ऐसे में आपको नीम ऑयल का स्प्रे वीक में एक बार इस पौधे पर करते रहना है। टमाटर का पौधा हेल्दी भी रहेगा। आप चाहें तो नीम खली का यूज़ कर सकते हैं मिट्टी बनाते समय, तो पौधा किसी भी तरह के पेस्ट अटैक वगैरह से बचा रहेगा। तो इन दोनों पौधों को भी मैंने इसमें मिट्टी अलग से डाल करके इस तरह से फिल कर दिया है। तो जब तक मैं इन्हें लगाऊंगी तब तक उनकी जड़ें अच्छे से और फैलेंगी। तो इस तरह से अभी अगर आप इनकी सैपलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो आपको मई जून तक बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग इन पौधों से मिलती रहेगी। तो अभी शाम का समय है, शाम के समय ही मैं अपने जितने भी प्लांट्स हैं उन्हें गर्मियों के समय में रिपोर्ट करती हूँ और इसे ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर इसे चारों तरफ से धूप मिलती है और पूरे दिन की धूप मिलती है। तो जितने भी वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं या फ्रूटिंग प्लांट हो, उन्हें पूरे दिन की ही धूप मिलेगी, तभी इनकी ग्रोथ आपको अच्छी देखने को मिलेगी, इनसे अच्छी हार्वेस्टिंग भी आपको मिलेगी। तो इसका अपडेट मैं आपको समय समय पर देती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसके अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।